हमारे पास में एक्सक्यूज़ेज़ भी रहेंगे कि हमारे पास में ऐसा है, वैसा है, लेकिन अगर हम अपने लिए थोड़ा समय निकालें, टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, तो हमारे अपने लिए समय निकल आएगा। ऐसा नहीं है कि समय नहीं निकलेगा, समय निकल आएगा। वो हमारी प्राथमिकता के ऊपर है कि हम अपने आप को प्राथमिकता देते हैं कि नहीं देते हैं, है ना? तो थोड़ा-सा उन बातों का हमें ख़्याल रखना है और जैसा मैंने बोला है, परसों से हमारा जो वेट लॉस मैराथन है वो स्टार्ट होगा। उस दिन डे 0 होता है, जिस दिन हम लोगों को वेट डालना होता है, वेट आपका सबका चाहिए होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलेंगे हम कल दे देंगे, कल से शुरू है, ऐसा नहीं होता है। उसी दिन सभी लोगों का वेट हम लोगों को चाहिए होता है और फ़ोटो चाहिए होती है। तो कल तक ही जिनकी-जिनकी फ़ोटोज़ आ जाएँगी या नाम आ जाएगा, उन्हीं का बन पाएगा, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है, रात के 11-12 बजे तक टीम बनती रहती है, फिर उसके बाद भी ये होता है कि हमारी फ़ोटो नहीं है इसमें, है ना? तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको पहले से ही अपना नाम दे देना है। सबके मैराथन के ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें अभी एक बार नाम हम लोग जिनके-जिनके कन्फर्म आ गए होंगे वो डाल देंगे, आप लोग अपने नाम भी उसमें ऐड करते जाइएगा। तो वेट लॉस मैराथन में अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, ऐसे तो सभी को करना है। वेट लॉस मैराथन नहीं है, ये एक हेल्थ मैराथन होता है। ये अपनी आदतों को ठीक करने की एक जगह होती है कि हम लोग यहाँ पर अपनी हैबिट्स को ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक कर सकते हैं। तो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जॉइन करना। ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए ये इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि अगर आप वेट लॉस कर चुके हैं, आपको वेट लॉस नहीं करना है, फिर भी कहीं न कहीं अपनी हेल्थ में तो कुछ अच्छा करना होगा, फिटनेस लानी होगी, कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा अपनी लाइफ़स्टाइल में, रूटीन में, फिर भी आपके बहुत काम आएगा। तो सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे मन के साथ में, तो आप देखेंगे आपकी हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आएँगे, आपकी फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब चीज़ों में चेंजेस आएँगे, ठीक है? तो इसकी तैयारी कैसे करें? सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है कि हम लोगों को माइंडसेट करना है ना? जभी भी हम किसी कॉम्पिटिशन का पार्ट होते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है, वो होता है माइंडसेट करना, कि अब हमें पूरी पॉज़िटिविटी के साथ में ये जो कॉम्पिटिशन आ रहा है, इसमें हमको पार्टिसिपेट करना है और इसमें जो कुछ भी बताया जाएगा, मैं इसको पूरा फ़ॉलो करूँगा या करूँगी। सबसे पहला अ, जो इसकी शर्त है वो यही है कि हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कई बार सब लोग 50-50 वाला रवैया अपना लेते हैं, आधा देखेंगे, जितना हो पाएगा कर लेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे, जो हमारे पास है हम वो बनाएँगे। तो कई बार हम पहले से ही ऐसा मान के चलते हैं कि हम तो ऐसा ही करेंगे। है ना? तो हम वैसा ही करते भी हैं, क्योंकि हम पहले से ही मान लेते हैं कि हमसे ना हो पाएगा। तो आप पहले से ही अपने आप को रेडी करके रखते हैं। लेकिन पहले से ही अगर हम इस चीज़ को मान के चलेंगे कि जो बताया जा रहा है, हम पूरा उसको ही फ़ॉलो करेंगे। तो आप देखेंगे पहले से अगर आपने माइंडसेट कर लिया और एक उत्साह रखा है इसके लिए कि अरे वाह! ये शुरू होने वाला है और इसमें मेरी ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, चाहे वो किसी की कोई हेल्थ चैलेंजेज़ हों, वेट लॉस हो, इंच लॉस हो, ये सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आपकी। तो पहले से अगर तैयारी मन की करके रखेंगे कि ये इस बार तो मुझे सब चीज़ें करनी है, ये जो जर्नी शुरू होने वाली है इसके लिए मेंटली पूरा अपने आप को अगर प्रिपेयर कर लेंगे और ये समझ लेंगे कि केवल वज़न घटाने का सफ़र नहीं है, ये हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाने का सफ़र है, अपनी आदतों को अच्छा करने का सफ़र है। तो कोई भी बहाना हम नहीं बनाएँगे, है ना? कोई भी बहाना बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, खाना तो हम खाएँगे ही खाएँगे, ऐसा तो होगा नहीं हम खाना नहीं खाएँगे। बच्चों के एग्ज़ाम्स है या कहीं भी जाना है, खाना तो हम तब भी खाएँगे, है ना? तो बस उसको क्या करना है सही तरीके से, सही पोर्शन में, बस वही तो सीखना होता है और क्या करना होता है। तो उसके लिए पूरे मन से अपने आप को तैयार करना है, पहली चीज़, है ना? दूसरी चीज़ है कि आपको अपना एक लक्ष्य बनाना है, गोल बनाना है और वो गोल केवल माइंड में बनाना नहीं है। अपने उस गोल को अपनी किसी कॉपी में कहीं पर भी लिख लीजिए, उसको लगाना चाहते हैं कहीं पे भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप अपने किसी कॉपी में लिख के रख दीजिए, कहीं पेज किचन में भी कई लोग लगा लेते हैं, फ्रिज के ऊपर लगा देते हैं, जहाँ आपको वो दिखता रहे कि आपको वो दिख रहा है, विज़िबल आपका गोल आपको दिख रहा है, तो आपका क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस उसके लिए तैयार होता रहेगा। रोज़ आप देखेंगे, अच्छा मुझे 3 केजी 20 दिनों में वेट लॉस करना है, 4 केजी वेट लॉस करना है, आपका दिखता रहेगा और फिर आप उसी के हिसाब से एक्शन्स लेंगे। आप सारा दिन अपनी मर्ज़ी का नहीं करेंगे। जैसे ही आप जाएँगे आपको ये दिख जाएगा, अच्छा ठीक है, अभी कोई गलती नहीं करेंगे, है ना? तो
अपना एक पेज लीजिए, उसके ऊपर अपना जो आपका जो टारगेट है, वो टारगेट लिख दीजिए। अगर आपको वेट लॉस नहीं करना है, आपकी हेल्थ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप वो भी टारगेट लिख सकते हैं। अब वो टारगेट अचीव कैसे होगा? वो भी तो ज़रूरी है, केवल टारगेट लिखने भर से तो टारगेट नहीं अचीव हो जाएगा। तो टारगेट पूरा कैसे होगा? तो वो टारगेट जब आपने लिखा तो उसके नीचे आपको लिखना है कि मैं रोज़ इतना पानी पीऊँगी। देखिए मैंने भी अपने सामने लिख के रखा हुआ है। ये मेरा लास्ट मंथ का था, अभी मुझे चेंज करना है। ये स्टिकी नोट्स आते हैं ना, ये हम लोग अपने सामने लगा के रखते हैं। इसमें सब लिखा हुआ है कि मेरा मेरा जो गोल है, मेरी अगर हेल्थ के लिए भी वो क्या है, कितने बजे मुझे क्या लेना है, क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें। तो ये मेरे सामने ही चिपका के मैं रखती हूँ, या मुझे जो कुछ भी पढ़ना-वढ़ना होता है, मतलब डेली जो भी मुझे अपनी तैयारी करनी होती है, वो मेरे टेबल पे मेरे सामने ही मेरी चीज़ें लगी हुई होती हैं। मेरा कोई स्पेसिफिक गोल है, मेरी फ्रिज के ऊपर चिपका होता है आते-जाते, ताकि मुझे दिखता रहता है वो। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपना बना के रख सकते हैं। और जो आपका एक्शन प्लान, जैसे आपने जो गोल बनाया उसके हिसाब से आप अपना एक्शन प्लान लिख सकते हैं। जो लोग कर लेते हैं ईज़िली, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं लिखेंगे चलेगा। जो नहीं कर पाते हैं, जिनको मुश्किल होती है फ़ॉलो करने में, तो आप अपने चीज़ों को वहाँ लिख सकते हैं कि इतने बजे ये लेना है, इतने बजे ये लेना है, मुझे प्रॉपर पानी अच्छे तरीके से पीना है। तो ये चीज़ें जो आप जब नोट करके रख लेंगे ना, तो कहीं न कहीं ये पूरा क्लियर जो आपके गोल के साथ में आपका एक्शन प्लान बन जाएगा, और 100% ये आपको हेल्प करेगा आपके गोल को अचीव करने में, ठीक है? तो ये आपकी एक तैयारी हो गई कि आपने गोल बना लिया कि आपको ये चीज़ें करनी है। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे, है ना? और फिर या हो सकता है कि आप लोगों को कहीं बाहर आना-जाना हो, आपकी कोई पार्टी हो इस बीच, आपकी कुछ अपनी कुछ चीज़ें होंगी, ज़रूर होंगी, सभी की कुछ ना कुछ होती हैं, है ना? तो इस दौरान, क्योंकि ये शादियों का महीना होता है, एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होते हैं, पहले से आपको पता होगा कि इस डेट में आपकी ये चीज़ें प्लान्ड है। अब उसमें क्या करना है, ठीक है, आपको आना-जाना तो है, पर आपको उसके 1-2 दिन पहले ही, मान लो कि किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, आपको कहीं शादी में जाना है, या आपको कहीं पे भी कुछ आपका इन्विटेशन है, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको उसी हिसाब से प्लान करके अपनी चीज़ें चलनी है कि अगर बच्चों को पढ़ाने के पहले आपको जो खाना-पीना है, आप उसकी तैयारी अपनी पहले से ही अपनी प्रिपरेशन आपने करके रख ली, ताकि आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि मुझे उसको पढ़ाना था, तो मुझे अपने पास में अपने लिए टाइम नहीं मिला, तो आज मैं इसलिए ये नहीं कर पाई। तो रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना कि बच्चे को सुबह उठ के भी देखना है, तो आपके पास में कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैं अपने लिए नहीं कर पाई। जब आप उसको प्लान वे में करेंगे, लिख भी सकते हैं, अपने दिमाग में प्लानिंग कर सकते हैं, साथ में लिख के भी रख सकते हैं। लिखना बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। अगर आप लिखेंगे, जैसे आपको मान लो कहीं जाना है, 14 में, 15 में, कहीं भी आपको जाना है, ठीक है? आपको मालूम है आपका इस दौरान रूटीन थोड़ा इधर-उधर हो सकता है। तो जो आगे-पीछे के दिन हैं, उनमें आपको अपना प्रॉपर रूटीन रखना है कि उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, या कहीं आप बाहर गए, उसके बाद लौट के भले ही डिटॉक्स डे है कि नहीं है, आपको अपना डिटॉक्स डे कर लेना है, या आपको अपना डिटॉक्स फ़ॉलो करना है। तो ये पूरी तैयारी है कि आपको ये सब चीज़ें पूरी टाइमली करनी है, ताकि आपकी हेल्थ से कहीं भी आपके जो चैलेंज जो चल रहा है, इसमें कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, कहीं से आप अपनी हेल्थ के साथ में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो ये तो है माइंडसेट, और ये हमारी तैयारी कि हम किस तरीके से अपना गोल बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम कुछ चीज़ें खाने की कैसे तैयारियाँ करके रखें, जैसे कि आप अपने घर में जो भी अपना ग्रोसरी लेके आते हैं, अपने खाने-पीने की चीज़ें लेके आते हैं, सब्जियाँ लेके आते हैं, उनकी तैयारी भी आप लोग पहले से कर सकते हैं। जैसे हम लोग ज़्यादातर जो भी चीज़ें देते हैं, उनमें आपको बोलते हैं कि आप कलरफुल वेजिटेबल्स का यूज़ करो। तो आपके घर में कुछ सब्जियाँ बराबर मतलब स्टॉक में होनी चाहिए, जैसे गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गए, और भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, बीन्स हो गई। ये कुछ सब्जियाँ हैं जो आपको हमेशा अपने पास में स्टॉक में रखनी चाहिए। नट्स हो गए, जिनको आपको सोक करके रोज़ लेना होता है, सीड्स हैं, ये अगर आपके पहले खत्म हो रहे हैं, तो आप पहले से इन सब चीज़ों को ला कर के रख सकते हैं। जो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन का स्टॉक आपको पूरा रखना है। आप ये नहीं कि खत्म हो जाएगा तब मँगाएँगे। टाइमली आपको उसका ऑर्डर करना है कि अब ये खत्म होने वाला है, कुरियर में टाइम लगता है। 1 वीक पहले ही आपको उसका ऑर्डर कर लेना है, जो भी चीज़ आपके पास में खत्म हो रही है, आप टाइमली, क्योंकि आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ें आप लेते हैं। तो आप ये मत इंतज़ार करिए कि जब हमारा खत्म हो जाएगा,
तब हम बताएँगे, ऐसा नहीं है। आपको उसको 1 वीक पहले ही अपना ऑर्डर कर लेना है, सारी चीज़ें। आप अपना देखते जाइए आपके स्टॉक में क्या है, क्या नहीं है, ताकि कभी कुरियर में भी लेट हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए, ठीक है? तो टाइमली अपना जितना भी जो भी न्यूट्रिशन है उसको ऑर्डर कर लें, अपने घर में खाने-पीने की चीज़ों को ठीक से स्टॉक कर लें। अपने घर से जितनी भी तरीके की जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, जैसे मिठाइयाँ हो गई, नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, बेकरी के आइटम्स, इनको अपनी नज़रों से दूर कर दीजिए, मतलब कि हटा दीजिए। वो कोशिश करिए कि आपके घर में आए ही नहीं, क्योंकि वो आपके लिए ही नहीं, आपके घर में किसी के लिए भी वो ज़रूरी नहीं है ना? तो आपको उसके पहले क्या तैयारी करके रखनी है, जैसे अगर आपको बीच-बीच में भूख लगती है, तो आपको हेल्दी स्नैक्स तैयार करके रखने हैं, जैसे भुने चने, मखाने और लैया की नमकीन बना सकते हैं, है ना? और इसी तरीके के जो हम लोग आपको हेल्दी आइटम्स जितने भी बताते हैं, किसी के पास में एयर फ्रायर वगैरह है, वो अपने कुछ भी जो क्रंची स्नैक्स बना के रखना चाहें, सूजी से, आटे से, बेसन से, आप लोग उसको तैयार करके रख सकते हैं। तो आप ये कुछ चीज़ें अपनी छोटी-छोटी भूख के लिए तैयार करके रख सकते हैं पहले से ही कि जब आपको भूख लगे तो आप नमकीन, बिस्किट और किसी भी बेकरी के आइटम्स की तरफ ना जाएँ। आपके पास पहले से ही रेडी रहेगा आपके टेबल पर हेल्दी ऑप्शंस हैं, ताकि आपका जब इच्छा करे आप उनकी तरफ ही जाओ, आप किसी भी अनहेल्दी आइटम की तरफ नहीं जाओ। तो ये कुछ तैयारियाँ हैं जो खाने से रिलेटेड आपको पहले से करके रखनी है। हो गया घर में आपको क्या स्टॉक करके रखना है, सूजी, बेसन, मिलेट्स वाले जितने भी आटे होते हैं, है ना? ये सब जितनी भी हम लोग ज़्यादातर करके यही देते हैं आपको, और ग्रीन वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स, और जंक फूड हटा दें, ये मैंने बताया। हेल्दी स्नैक्स की तैयारी कर लें। डिटॉक्स ड्रिंक हम लोग बनवाते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक की तैयारी करके रखें कि कौन-कौन से डिटॉक्स में क्या जाता है। आप जो अब जैसे कोई स्नैक्स के साथ में आप लोग सॉस वगैरह ले लेते हैं, तो वो घर में अपने चटनी बना के रख सकते हैं। अपने घर में फ्रेश चटनी, मतलब मीठी चटनी, खजूर की चटनी हो गई, या फिर आप ग्रीन चटनियाँ ये बना के रख सकते हैं, ताकि आप बाहर के सॉस और ये सब की तरफ ना जाएँ। तो पहले से ही अपनी चीज़ों को तैयार करके रख सकते हैं। मील प्लानिंग वैसे तो हम लोग करके देते हैं, फिर भी अगर किसी को करने में दिक्कत आ रही है, या अपने आप घरवालों के लिए भी करके रखना चाहते हैं ताकि आप भी अनहेल्दी चीज़ें ना खा सकें, तो उसी हिसाब से अपने घरवालों के लिए भी आप पूरी मील प्लानिंग का तैयारी करके रख सकते हैं, ताकि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कुछ फ़ॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। किस वक़्त पे आपको क्या काम करना है, ये भी आप तैयारी करके रख सकते हैं, और मोस्टली काम जब बच्चा स्कूल गया हो, तब आप करके रख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आपको पढ़ाना है उसको, मान लीजिए शाम में, आपको सेशन भी अटेंड करना है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जितनी भी ज़्यादातर तैयारियाँ हो सकती हैं रात के खाने की, या जो भी और भी अदर तैयारियाँ होती हैं, वो आपको बच्चा जब स्कूल गया हुआ है, दिन में आप अपना करके रख लीजिए, ताकि शाम के समय में आप उसको पढ़ाने के लिए फ्री रहेंगे। तो इस कुछ तरीकों से आप पहले अपना अपने सबका अपना रूटीन होता है, आप अपना दिमाग का यूज़ करके अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि इस मंथ में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, जो भी चीज़ हम लोग बता रहे हैं उसको फ़ॉलो करने में। एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। ये मत सोचिए कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चों का स्कूल है, अभी स्कूल जल्दी हो गया है, बाद में हो गया है। बहुत सारे तरीके के हम लोग एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं। कुछ लोग तो आना भी बंद कर देते हैं। एक्सरसाइज़ में आते ही नहीं, अभी बच्चों के स्कूल हैं तो। तो अभी हमें देखना है कि आपको एक्सरसाइज़, अगर आप ठीक है, आप इस टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस तरीके से अपनी एक्सरसाइज़ को कर सकते हैं? क्या आप वॉक कर सकते हैं? क्या आप अपना किचन में काम करते-करते वक़्त भी, आप लोग बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ ऐसी होती हैं कि जो आप काम करने के दौरान भी कर सकते हैं, है ना? तो उसके लिए आप एक बार गाइडेंस भी ले सकते हैं अपने ट्रेनर से, अपने कोच से, कि आप किस अगर आपके पास में टाइम सेट नहीं हो रहा है, तो आप कौन से टाइम में एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज़ भी बहुत ज़रूरी है। 20% एक्सरसाइज़ इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 20% है तो उसका रोल ही नहीं है। उसका रोल है, प्रॉपर है उसका रोल। तो वो एक्सरसाइज़ करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए समय निकालिए। एक्सरसाइज़ अगर नहीं कर पा रहे हैं, वॉक कीजिए। वॉक में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। आप सीधा वॉक कर सकते हैं, पहले तो सीधा-सीधा वॉक करना शुरू करिए, उसके बाद आप उल्टा करके, आप जैसे प्रैक्टिस हो जाती है अपने घर में जहाँ कहीं भी आप वॉक करना चाहते हैं, साइड वॉक कीजिए, है ना? और उल्टा वॉक कीजिए, बहुत सारी तरीके की वॉक में भी वैरायटी होती है। उन सब चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए। तो अपना एक रूटीन एक्सरसाइज़ का ज़रूर रखिए, है ना? कोशिश करिए कि आप एक समय बनाइए, तय समय पे
रोज़ उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहें। एक एक्शन प्लान बना लें, जैसा मैंने अभी आपको बताया ही कि आप उसको सामने लिख के रख भी सकते हैं। एक फूड डायरी जैसे मैंने मेंटेन करने के लिए पिछली बार भी बताई थी। अगर किसी को कहीं पे भी लगता है कि उसका वेट स्टक हो रहा है या आपको वेट लॉस करने में दिक्कत आ रही है, तो अपना एक आप फूड डायरी ज़रूर मेंटेन करें कि सुबह से लेकर के शाम तक आप क्या-क्या चीज़ें खा रहे हैं। उसमें सब लिखते जाएँ और बाद में रात में आप अपनी कैलोरी को चेक कर सकते हैं कि कहीं आपकी कैलोरी कम तो नहीं है, आपकी कैलोरी ज़्यादा तो नहीं है, आप कहीं फैट तो बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं या आपकी डाइट में प्रोटीन कितना है, आपकी डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स कितने हैं। जब आप लिखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। जैसे प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट होता है वेट लॉस जर्नी में, तो आपके हर एक मील में वेट लॉस में ही नहीं, आपके शरीर की ग्रोथ में, आपके रिपेयर में, आपके सभी अंगों को सुचारू तरीके से काम करने में हर चीज़ में प्रोटीन का रोल है। तो हमारे जितना वेट है, उतने ग्राम प्रोटीन हम सबको चाहिए होता है अपनी डेली हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है। और प्रोटीन की कमी से जैसे कई बार होता है कुछ-कुछ चीज़ों की, जैसे आप कार्ब में कमी करोगे, आपके शरीर में एनर्जी की कमी लगने लगेगी। प्रोटीन ऐसी चीज़ होती है, शुरुआत में आपको कमी नहीं लगेगी क्योंकि आपको ऐसा लगेगा आपकी एनर्जी जो है ना, वो कार्ब वगैरह से पूरी होती जा रही है। लेकिन धीरे-धीरे लॉन्ग टर्म जब आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं, तो आपकी हड्डियाँ, आपकी मसल्स जो ये आर्थराइटिस हो जाता है लोगों को, मोटापा बढ़ जाता है और भी बहुत सारी मसल्स की दिक्कतें हो जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन खराब हो जाती है। वो कहाँ से होती है? वो सब प्रोटीन की कमी की वजह से होना स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके अपने खाने में कितना प्रोटीन है उसको चेक करिए, नहीं पूरा कर पा रहे हैं सप्लीमेंट लीजिए। सप्लीमेंट हमारे दोस्त होते हैं, दुश्मन नहीं होते हैं। तो आपको बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट होता है, अरे हम सप्लीमेंट तो नहीं लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, डॉक्टर के पास जाके नहीं बैठना है आज से कुछ सालों के बाद में, चक्कर नहीं लगाने हैं, पैसा वहाँ नहीं खर्च करना है, तो अपना प्रोटीन प्रॉपर रखिए, प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें आप लोग आराम से ले सकते हैं। तो खाने को चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके खाने में कितना प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि नहीं है, तो इसलिए उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। अपनी ग्रोथ को लिखें कि आपने कितना, जैसे कि मान लो 100 ग्राम भी वेट लॉस आपने किया है, तो आपको उसको लिखना है, आज मैंने इतना वेट लॉस किया है, ठीक है? उससे आपको एक आपके अंदर और मोटिवेशन आएगा। आप केवल 2 तरीके से लोग सोचते हैं, "अरे यार! मैंने तो केवल 100 ही ग्राम वेट लॉस किया, अगले ने तो इतना कर लिया।" ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। यहाँ पर हर किसी की बॉडी अलग-अलग होती है, तो हमें कभी भी किसी के हिसाब से अपने आप को जज नहीं करना है। हमें अपने आप को देखना है कि हम किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके शरीर किस स्थिति में है, आपका मन किस स्थिति में है, और उसके हिसाब से जो आपकी ग्रोथ है ना, उसको देख के आपको खुश होना है कि चलो मैंने इतना तो किया। पाँचों उँगलियाँ जैसे बराबर नहीं होती, वैसे ही हर इंसान भी बराबर नहीं होता, किसी का शरीर बराबर नहीं है। तो कभी भी ये सब सोच के दुखी, उदास ये सब नहीं होना है कि उसका उतना हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ उतना, ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको अपना अपनी चीज़ें देखनी है कि आपका क्या मतलब आपके क्या चैलेंजेज़ हैं, आपके हेल्थ चैलेंजेज़, आपके इमोशनल इश्यूज़, आपके आपके जो फैमिली इश्यूज़, आपका जो भी आपका एनवायरनमेंट है, आप उसके हिसाब से कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को प्रोत्साहन दीजिए कि आप अपने सभी चैलेंजेज़ को देखते हुए आपने अच्छा किया है, तो आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो आप अपने आप के लिए क्लैप करिए, अपने आप को प्रोत्साहन दीजिए। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हर किसी का एग्ज़ाम्पल जो है वो हमेशा अलग होगा, हर किसी का रिज़ल्ट हमेशा अलग होगा, तो किसी से किसी का भी कोई कंपैरिज़न बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी प्रोग्रेस को, अपनी ग्रोथ को लिखते रहिए, नोटिस कीजिए छोटी-छोटी चीज़ों को। अगर आज एनर्जी लेवल बढ़ा है, उसको भी नोटिस कीजिए। आपकी कहीं पे पेन हो रहा था, वो ठीक हो गया, उसको भी नोटिस कीजिए और शेयर कीजिए। कितने लोग हैं शेयर ही नहीं करना चाहते हैं, आप लोग बताना नहीं चाहते हैं। जब आप बताएँगे नहीं, हम लोग बोलते हैं ना वर्ड्स में पावर होती है, हमारे शब्दों में पावर होती है। यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है ना, अगर शब्दों में पावर नहीं होती, तो अगर कोई हमें बुरा बोलता है, तो वो हमको लग क्यों जाता है? महसूस करिए, कोई किसी ने एक शब्द बोला, उसने तो अपने मुँह से ऐसे ही बोल दिया, पर वो कहीं गहरे तक हमारे अंदर तक वो चुभ जाती है ना, वो बात हमें लग जाती है, हम सालों उसको लेकर के बैठते हैं ना, तो इसका मतलब कि वर्ड्स में पावर होती है ना? तो जब हम यहाँ पर भी अगर आप कुछ बोलते हैं कि हाँ, मेरी ये चीज़ अच्छी हो रही है, तो उसमें भी पावर होती है और वो पावर आपको 100 गुना जो है वो चीज़ें आपकी मल्टीपल होकर के आप तक वापस लौटती हैं कि अगर आपने ये फ़ील किया और आपने इसको बार-बार कहा, तो वही आपके तक वापस होके आएगी और आप और बेहतर फ़ील करेंगे। तो इसलिए जब भी अच्छा रिज़ल्ट फ़ील करते हैं, उसको अपने आप को बताना, यहाँ पे दूसरों के साथ में शेयर करना और भी लोगों को मोटिवेट करना,
ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है और पूरी जर्नी के दौरान आप लोगों को इन सब बातों का ध्यान रखना है कि छोटा-सा भी रिज़ल्ट आया, हैंड रेज़ करिए, शेयर कीजिए, बताइए, अपनी खुशी को बाँटिए सबके साथ में। बोलिए, जितना बोलेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा बोलने के लिए। अपने इर्द-गिर्द सपोर्ट सिस्टम बनाइए, सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप किसी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं जर्नी की, तो अपने घर में सबको बता के रखिए, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को कि देखो मैं अभी ये जर्नी पे हूँ, मैं ये चीज़ कर रही हूँ या मैं मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है या मुझे अपनी अ, जो है फैमिली में बता सकते हैं कि मैं अभी वेट लॉस कर रही हूँ, ताकि वो लोग भी आपको सपोर्ट करें और जैसे होता है ना घर में कोई और भी कुछ खा रहा है, तो वो आपको भी फ़ोर्स करेगा, थोड़ा-सा खा लो, थोड़ा-सा खा लो, थोड़ा-सा खा लो, इससे क्या हो जाएगा? तो कई बार हम लोग उतना कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और पिघल भी जाते हैं और हमें जो कोई कहता है अच्छा ठीक है, खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इस दौरान जो हमारे इर्द-गिर्द के लोग होते हैं उनका सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक बार अगर आप शुरू करने के पहले सबको बता देंगे कि अभी मैं ये स्टार्ट करने जा रही हूँ और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ मत पूछना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपके साथ में अभी लोग हैं, वो आपको समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आपको कोई अगर ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के लिए इंसिस्ट नहीं करेगा, तो आप और अच्छी तरीके से अपनी इस जर्नी को फ़ॉलो कर पाएँगे और आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जीत-हार जो होती है यहाँ पर एक जो कॉम्पिटिशन है, वो एकदम अलग चीज़ होती है, लेकिन इस दौरान जो भी चीज़ें हम फ़ॉलो करते हैं, जैसी हम आदतें बनाते हैं, जैसा हमारा खुद का अंदर से रिज़ल्ट होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि अपने कोच के साथ